हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको आइसोमॉर्फिज्म के चैप्टर में सिखाऊंगी ऑटोमॉर्फिज्म जेड कैसे निकालते हैं। मैंने इससे पहले आपको ऑटोमॉर्फिज्म Z10 और ऑटोमॉर्फिज्म ZN निकालना सिखाया था। आज सीखेंगे ऑटोमॉर्फिज्म Z। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना जरूर है सबको और लर्न भी करना है इसका रिजल्ट। देखो बेटा, Zn इससे पहले कराया था, Zn था साइक्लिक ग्रुप जो कि फाइनाइट था, तो उसका आंसर निकल आया था UN। आज सीखेंगे Z। Z भी एक साइक्लिक ग्रुप है, बट ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो हमें आज Z की ऑटोमॉर्फिज्म पहले निकालनी है। तो Z प्लस क्या है आपका, एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक है तो इसके पास जनरेटर होंगे। आपको पता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के सिर्फ दो ही जनरेटर होते हैं, एक A और एक A इनवर्स। तो Z के अंदर जो जनरेटर होते हैं वो 1 और -1 है। तो जनरेटर इज मैप टू जनरेटर होता है। आपको सबको पता है कि मैंने बताया है कि अंडर आइसोमॉर्फिज्म जनरेटर मैप टू जनरेटर है। तो मैं अगर 1 को पकड़, और मुझे जब भी ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है तो मुझे 5 1 निकालना होता है। ठीक है ना, कि 1 किस किस पे मैप हो सकता है ये निकालना होता है। तो 1 जनरेटर है, तो ये या तो अपने आप में मैप हो सकता है या फिर ये -1 पे मैप हो सकता है। तो 1 कैन बी मैप टू 1 और 1 कैन बी मैप टू -1। सिर्फ दो ही चॉइसेस आ गई, यही दो ऑटोमॉर्फिज्म बना के दे सकते हैं आपको। तो हमने पहले केस में ले लिया 1 इज मैप टू 1। अगर 1 1 पे मैप है तो क्या होगा, मैपिंग कैसे डिफाइन होगी, 5 1 इक्वल टू 1। तो 5n क्या होता है आपको मैंने सबको बताया था, इससे पहले आप बहुत बारी कर चुके हो। देखो, 5n को आप क्या लिख सकते हो, 5 और 1 + 1 + 1 कितनी बारी, n टाइम्स। अगर ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, क्योंकि मुझे तो बनानी है ऑटोमॉर्फिज्म, तो ये ऑपरेशन को प्रिजर्व कराएगा, तो ये 5 1 1 1 ये आ जाएगा कितनी बारी, n टाइम्स। तो ये क्या बन गया, n इंटू 5 1। अब n इंटू 5 1, 5 1 आपने 1 ले रखा है, तो n इंटू 1 आ गया, n इंटू 1 n आ गया। तो एक ऑटोमॉर्फिज्म तो यही बन जाएगी, 5n इक्वल टू n। ठीक है, अब ये 5n इक्वल टू n क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म अपने आप ही बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को ले लिया 1 मैप टू -1। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी थी ना, या तो 1 1 पे मैप हो रहा था या -1 पे। अब 5 1 को -1 पे मैप कर दिया, तो 5n होता है n इंटू 5 1। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए अच्छे से, 5n इक्वल टू n इंटू 5 1। ठीक है, तो 5 1 की जगह -1 डाल दिया तो ये माइनस एन आ गया। तो अब मेरे को क्या मिल गया, 5n इक्वल टू -n। तो हम अगर शो कर दें कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये भी ऑट जेड का एलिमेंट बन जाएगा। तो ऑटोमॉर्फिज्म बनाने के लिए क्या करोगे, पहले 1 1 फिर ऑन 2 फिर होमोमॉर्फिज्म। तो पहले मैंने 5x को 5y ले लिया, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन यही है, 5x इक्वल टू 5y, तो x इक्वल टू y शो करना है। अब 5x मेरा -x है, 5y मेरा -y है, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दिया तो x इक्वल टू वाई आ गया। तो 5 मेरा 1 1 आ गया। ऑन टूनेस के लिए हमेशा कोडोमेन में एक एलिमेंट लीजिए। मैंने y बिलोंग्स टू z लिया। आई विल फाइंड एन एलिमेंट इन द डोमेन से x सच दैट फाई ऑफ x जो है y होना चाहिए। अब फाई ऑफ x मेरा -x है, तो x इक्वल टू -y आ गया। दोबारा इसमें डाल के दिखा दीजिए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने ये फाई x को कंसीडर कर लिया, इसमें x को -y डाल दिया। अब फाई की डेफिनेशन क्या कह रही थी, जो भी एलिमेंट है उसका नेगेटिव ले लो, तो मैंने -y का माइनस ले लिया, तो ये y आ गया। तो 5x इक्वल टू y आ गया, तो 5 ऑन 2 आ गया। ऑपरेशन प्रिजर्विंग बनाना है, आप सबको पता है z के अंदर ऑपरेशन प्लस की होती है, तो प्लस की नोटेशन यूज करी। तो फाई ऑफ x प्लस वाई, फाई क्या कर रहा था, नेगेटिव कर रहा था हर एक एलिमेंट को, तो माइनस ऑफ x प्लस वाई आ गया। इसको खोलोगे तो ब्रैकेट को क्या आ जाएगा, -x -y। अब -x क्या है, 5x, -y क्या है, 5y। तो मेरे पास आ गया फाई ऑफ x प्लस वाई इज 5x प्लस 5y। तो मुझे ऊपर सारी चीजों से क्या पता चला कि फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म बना रहा है, फ्रॉम z टू z बना रहा है। ठीक है, तो मेरे को दो ही ऑटोमॉर्फिज्म मिली बेटा, एक 5x इक्वल टू x और एक 5x इक्वल टू -x। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऑटोमॉर्फिज्म z वाला जो ग्रुप होगा या सेट होगा वो क्या है, सिर्फ दो ही ऑटोमॉर्फिज्म है, एक तो आइडेंटिटी और एक नेगेटिव ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो अब ये आपने देखा कि ऑटोमॉर्फिज्म z जो है, आपको पता चला कि ये सिर्फ दो ही एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म z क्या बन गया, साइक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 दैट, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। तो ऑटोमॉर्फिज्म z क्या बन गया, साइक्लिक ग्रुप बन गया। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वाला पॉइंट, कि ऑटोमॉर्फिज्म z में दो ही एलिमेंट आए, तो इसका मतलब, और मैं ये भी क्लेम कर रही हूँ कि ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप होता है हमेशा ग्रुप बनाता है। ये प्रूफ मैं आपको अब एक दो लेक्चर के बाद करा दूंगी कि ऑटोमॉर्फिज्म जी जो है z हमेशा ग्रुप बनाता है। तो ऑट z एक ग्रुप है और उसके अंदर दो ही एलिमेंट है, इसका मतलब दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2।
अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 है तो क्या होगा, वो साइक्लिक ग्रुप होगा, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। लिख दो यहाँ पे, बिकॉज अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, इज साइक्लिक। तो हमारा ये ऑटोमॉर्फिज्म जेड जो है एक साइक्लिक ग्रुप बना रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसको जनरलाइज कर रही हूँ। अब मैं निकाल रही हूँ फाइंड द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अभी तक मैंने सिर्फ जेड की निकाली है जो कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था। अब इसको जनरलाइज कर रही हूँ कि कोई और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसकी ऑटोमॉर्फिज्म क्या होंगी। ठीक है बच्चों, तो मेरे को कैसे निकालनी है ये देखो। एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस। इस चैप्टर के अंदर सेकंड थर्ड लेक्चर में शायद मैंने ये बात आपको करा दी होगी जरूर, कि एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस होता है, और अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो आइसोमॉर्फिक टू जेड एन होता है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जेड से आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा, तो और ऑटोमॉर्फिज्म जेड क्या हो जाएंगी, फिर ऑटोमॉर्फिज्म जेड के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है बेटा, जी अगर आइसोमॉर्फिक टू जी डैश है तो ऑटोमॉर्फिज्म जी आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म जी डैश होता है। इस प्रॉपर्टी को लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो अगर जी अब इसमें हमने कर लिया कि कोई भी ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक टू जेड है तो ऑटोमॉर्फिज्म जी आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म जेड आ जाएगा। और ऑटोमॉर्फिज्म जेड क्या था, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑटोमॉर्फिज्म जी भी क्या आ जाएगा, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की कितनी ऑटोमॉर्फिज्म निकलेंगी, तो जी 2 ही निकलेगी। क्या वो साइक्लिक होगा, हाँ जी होगा, क्योंकि वो ऑर्डर 2 का है। और उसमें कौन कौन सी 2 निकलेंगी, एक तो आइडेंटिटी और एक नेगेटिव वाली फाइव एक्स इक्वल टू एक्स, और एक निकलेगी फाइव एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सब बच्चों को यहाँ तक। तो बेटा यहाँ पर मैंने आज आपको सिखाया ऑटोमॉर्फिज्म जेड कैसे निकालते हैं और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रूफ कराऊंगी कि ऑटोमॉर्फिज्म जी जो है ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।